गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप कल और परसों यानी पिछले 3 वीडियोस को केयरफुल्ली देख रहे होंगे क्योंकि ये तीनों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो चार्ज का इक्विलिब्रियम वाला वीडियो को भी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको छोड़ना नहीं है। आप जल्द से जल्द वीडियो को देखा कीजिए और नोट्स बनाया कीजिए और रिवाइज भी अब तगड़े तरीके से करते रहना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ ही रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का क्या होता है, फिर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के क्या होते हैं, फिर 1-2 सम भी किया था और कुछ आपको मैंने प्रॉब्लम भी दिया था, न्यूमेरिकल दिया था, एग्जांपल्स दिए थे रिंग वाला, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम वाला, जिसको आज हम लोग डील करेंगे। इतना ही नहीं, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली बात, कल वाले डेरिवेशंस भी किए जाएंगे और इसके अलावा और भी डेरिवेशंस किए जाएंगे जो आपके जिसका रिजल्ट आपको कंपटीशन में बहुत मदद करेगा और जिसका डेरिवेशन का जो प्रोसेस है वो बोर्ड्स के लिए भी आपको फायदेमंद होगा। तो आप प्रोसेस भी याद करेंगे और उसके रिजल्ट को भी याद करेंगे। वो दोनों ही आपको दोनों को रिमेंबर करना मतलब नेसेसरी है, ठीक है। और आप सीरियस होके, मैं ज्यादा मोटिवेट अभी आपको नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इतना मान के चलो कि हम लोग को बहुत सीरियस होने का जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे तभी ऐसे सिचुएशन से अच्छे से निकला जा सकता है। और एकदम आप रिलैक्स्ड रहिए। मैं जिस तरीके से वीडियो बना रहा हूं, जिस मोड में बना रहा हूं, आपको ये फील नहीं होगा कि आपको कोई दिक्कत आ रही है। आप कंसंट्रेट करके जब आपके पास वीडियो आता है तो आप उसको देखिए, ठीक है दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन था, याद करो कि ये आपका एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ये सेमी सर्कुलर रिंग है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यू कैन सी। और ये इसका सेंटर पॉइंट है O एंड अपने को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है O पे। जो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में एक डाटा दिया हुआ है जो थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक जितना भी हम लोग किए हैं तो हर जगह चार्ज Q माइनस Q इसके टर्म में दिया हुआ रहता था। फर्स्ट टाइम हमने जानबूझ के यहां जो चार्ज दिया है वो चार्ज देने के बजाय लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, जिसके बारे में पहले ही आपको बताया जा चुका है। आप नोटबुक में यानी कॉपी में जाके देखो। अब मैं वीडियो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अगर वीडियो बोलूंगा तो तुम्हें आदत लग जाएगी कि बार बार वीडियो से ही रिवाइज करेंगे। याद रखो बच्चों कि रिवीजन जो है कॉपी से ही होगा, वीडियो से आपको सिर्फ यही होगा कि अगर कोई पॉइंट्स को समझने में दिक्कत है तो उसको फिर से रीप्ले कर लो। लेकिन आपको नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है यार। कितनी बार तुम प्ले करोगे, कौन से मिनट पे कहां पे, इतना थोड़ी पता चलता है। तो आप नोटबुक जरूर बनाओगे। तो आप देखना कि कूलम्स लॉ के पढ़ाने के समय उसके पहले, ठीक पहले मैंने आपको चार्ज के डेंसिटी के बारे में बताई थी बात। तो ये लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, बहुत सिंपल है। तो लैम्डा इक्वल्स टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मान लो इस रॉड पे Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डिवाइडेड बाय इसका लेंथ। लेंथ कितनी होगी, अगर ये पूरा रिंग होता तो 2πr होगा। अगर हाफ रिंग है तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, दिस इज सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, πr। तो मैं एक तरीके से आपको ये बता रहा हूं कि लैम्डा इज नथिंग बट लैम्डा इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। लेकिन आपको यहां पे Q नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ यहां क्या दिया हुआ है, लैम्डा। ओके, तो आपको लैम्डा इज गिवन, Q इज नॉट गिवन, लैम्डा इज गिवन। बट Q निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि लेंथ अपने को रेडियस दिया हुआ है। तो अगर लैम्डा इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू Q। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, लैम्डा इज लीनियर। तो याद रखना बच्चों, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ओके, ये मैंने आपको ऐसे हिंट दे दिया आपको। अब आ जाओ वापस काम करते हैं। अब याद करते हैं कि सर ने बताया क्या। सर ने मेरे को, आपको मैंने क्या बताया कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यू मस्ट हैव टू प्लेस ए टेस्ट चार्ज। आपको वहां एक टेस्ट चार्ज रखना होगा जिस पॉइंट पे। और टेस्ट चार्ज, यू नो दैट व्हाट इज टेस्ट चार्ज, इट इज प्लस Q नॉट। पॉइंट चार्ज रखोगे दैट इज प्लस Q नॉट। तो आप यहां पे जाके
एक टेस्ट चार्ज रख दो। छोटा सा मैंने लिखा है, हो सकता है आपको देखने में क्लियरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो, मेरे पास स्पेस ज्यादा यहाँ पे नहीं है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दिया है प्लस क्यू नॉट। अब इस प्लस क्यू नॉट पे अपने को पता करना है फोर्स कितना है। पहले प्लान समझो, प्लान यही है हमारा कि मैं पता करूंगा कि हमारे इस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ नेट ऑन टेस्ट चार्ज। और फिर जब बात आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, तो इसी नेट फोर्स को मैं वापस क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा, जो हम लोग का रूल है। ठीक है दोस्तों, तो नेट फोर्स जो टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहा होगा उसको क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, डिवाइड। तो सवाल है इसके ऊपर ये रॉड कितना फोर्स लगाएगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं सीखना है, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ ये क्वेश्चन कूलम्स लॉ में कि यहां मैंने लैम्डा की बजाय प्लस क्यू दे दिया था और यहां एक दूसरा चार्ज दिया था। आप जाके देखो, रिवाइज करो, आपको बताया हुआ है। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के आपको ऐसे भी रिवीजन हो जाएगा। तो आप याद करो मैंने क्या क्या आपको बताया था। देखो ये पॉइंट चार्ज है और यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, तो कूलम्स लॉ लगाने के लिए दोनों को पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये तो पॉइंट चार्ज है ही, लेकिन आप इस रिंग पे याद करो दोस्तों, एक छोटा सा आर्क काट लो, एक कट कर लो, छोटा सा आर्क कट कर लो। याद करो बच्चों, नहीं याद आ रही है ना भाई, तो ये बहुत गलत बात है। आप इसका मतलब सिंसियरली पढ़ नहीं रहे हो, मजे ले रहे हो इस लॉकडाउन का। ये रॉन्ग है, ये गलत है। हम लोग जो करेंगे, जैसा करेंगे, उसका पूरा रिजल्ट हमको अभी ही मिलना है। तो सोच लो, आप टाइम है, टाइम मिला है तो अच्छे से यूज करो इसको। तो देखो ये छोटा सा आर्क हमने कट कर लिया डी थीटा का। दोस्तों जस्ट रिमेंबर, इसकी लेंथ होती थी आर डी थीटा। मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आर डी थीटा कैसे आई। देखो सीधी सी बात है, ये एंगल सबटेंड कितना कर रहा है, डी थीटा, एंड दिस इज रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप, आर्क की लंबाई होती है रेडियस multiplied by angle subtended at the center, which is d theta. So this total length of this arc is r d theta, and we can assume that कि इसमें चार्ज जो होगा, the charge in very small portion is dq. तो just see, अभी क्या था अपने को प्रॉब्लम कि ये एक पॉइंट चार्ज है, तो हमने भी यहां एक पॉइंट चार्ज ही लिया। कैसे लिया मैं फिर बता रहा हूं, छोटा सा एंगल सबटेंड किया, छोटा सा लेंथ हुआ, छोटे से लेंथ के ऊपर छोटा सा चार्ज dq। कहोगे सर dq की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। अभी इधर लिखा हुआ है हमने लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज बाय लेंथ। तो अगर छोटे से लेंथ की बात करोगे तो व्हाट इज दिस लेंथ, तो दिस लेंथ इज आर डी थीटा और इस पे कितना चार्ज है dq। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा dq अपॉन आर डी थीटा, छोटा सा चार्ज छोटा सा लेंथ। अब यहां से dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो dq इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा। तो दोस्तों देखो dq का वैल्यू कितना निकल के आया, dq इक्वल्स टू दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय वेरी स्मॉल लेंथ। चार्ज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। dq इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब सोचो ये छोटा सा dq जो यहां पे प्लस चार्ज है, ये इस प्लस चार्ज को क्या करेगा दोस्तों, इसको ये करेगा रिपेल। रिपेल क्यों करेगा, सोचने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपेल इसलिए करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। और ये जो रिपल्शन होगी ये एक छोटे से फोर्स से होगी जिसका नाम होगा df। df मींस स्मॉल फोर्स। ओके दोस्तों, ये सारा चीज हम लोग पहले कर चुके हैं, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग्स। आपको मैंने पहले बता रखा है इस प्रॉब्लम को, आपको वहां से देखना चाहिए। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक काम करते हैं, एक्सेस भी मान लेते हैं, उससे अपने को पता चल जाएगा ना कौन से एक्सेस। ये नेगेटिव वाई हो गया और ये ऊपर वाला हो गया आपका पॉजिटिव वाई। अब खुद देखो, एक dq जो इधर काटा आपने, उसने इस प्लस क्यू नॉट को यानी टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल किया। ठीक है, मान लो कि ये जो तुमने कट किया है ये हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके दोस्तों, तो अगर इफ दिस इज थीटा तो ये सामने वाला भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि फ्रंट वाले एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं।
ठीक है। फिर जस्ट रिमेंबर, अगर इधर हमने एक ऐसा पोर्शन कट किया तो इधर भी मैं ऐसा पोर्शन कट कर सकता हूं, क्योंकि जैसा जैसा हिस्सा इधर होगा, ठीक जैसे मान लो ये 30 डिग्री पे एक पोर्शन लिया, तो इधर से भी हम 30 डिग्री पे एक पोर्शन ले सकते हैं। इधर से 45 पे एक पोर्शन लिया तो इधर से भी 45 पे एक पोर्शन ले सकते हैं। इधर से 60 पे लिया तो इधर से भी 60 पे ले सकते हैं। तो ठीक इस तरीके से मैं ये इसलिए कर रहा हूं, आपको याद होना चाहिए कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए, जस्ट रिमेंबर। तो हमने फिर यहां भी एक DQ लिया, छोटा सा DQ लिया, सेम सब कुछ वैसे ही। इसने भी एंगल बनाया d थीटा, और यहां इसने नेगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया, इसके ऊपर भी इसका लेंथ भी r d थीटा, और इसमें भी चार्ज कितना dq। तो जब सब कुछ आइडेंटिकल है दोस्तों, तो इसने भी इसको रिपेल किया दिस वे, कितना फोर्स से, वही df से। तो अब खुद देखो, अगर ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा, तो इसके सामने का एंगल ये भी थीटा हो गया। तो जस्ट रिमेंबर, अब सोचो एक DQ इधर तो एक DQ इधर, ऐसा ऐसा हर एक पोर्शन के लिए दोनों तरफ आएगा। अब देखो, अब हम लोग को निकालना है नेट फोर्स। तो पहले देखो, इस DF के दो कंपोनेंट्स तोड़ सकते हैं, एक इधर जाएगा, इसको एक इस कंपोनेंट में ब्रेक करो, दिस इज DF cos थीटा, और नीचे डाउन क्या जाएगा दोस्तों, DF sin थीटा। ओके, इसके साथ एंगल थीटा बन रहा, तो DF cos थीटा, नीचे बन गया DF sin थीटा। इन सेम मैनर इसका भी देखो, इसने भी इधर एक कंपोनेंट दिया DF cos थीटा, और नीचे क्या दिया DF sin थीटा। तो दोस्तों एक बात समझो तुम, कि जो ये साइड वाले कंपोनेंट्स है DF cos थीटा एंड DF cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। यानी हर DQ का एक कंपोनेंट तो दूसरे वाले DQ, जो उधर वाले DQ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। दिस इज कैंसल्ड, कैंसल्ड, कैंसल्ड। तो इफेक्टिवली आपका DF का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचा। कौन सा कंपोनेंट बचा, DF sin थीटा। यानी सारे DQ का जो कंपोनेंट बचने वाला है वो ये y के लॉन्ग ही बचने वाला है। इसका मतलब जो है कि नेट फोर्स जो आएगा किधर आएगा दोस्तों, y के लॉन्ग ही आएगा। लेकिन फिर यहां कंफ्यूज मत होना, एक DQ का एक ही DF sin थीटा है, एक दूसरा DF sin थीटा इधर वाले DQ का है। तो जरा देखो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, तो DF इफेक्टिव, DF इफेक्टिव, DF इफेक्टिव का मतलब, सॉरी, DF इफेक्टिव, DF इफेक्टिव का मतलब समझो, DF इफेक्टिव का मतलब वह कंपोनेंट जो काम का है, पूरा का पूरा DF काम का नहीं है, उसका एक कंपोनेंट कैंसिल हो गया, एंड दैट इज DF sin थीटा। तो DF इफेक्टिव यही हो गया। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, फिर DF का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो DF का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो DF बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो DF देखो, DF फोर्स जो लग रहा है इस टेस्ट चार्ज Q0 और इस DQ के बीच में, तो कूलम्स लॉ लगाओ, कूलम्स लॉ लगा दो। तो कूलम का लॉ क्या है, क्या कहता है, Q0 इंटू स्मॉल चार्ज DQ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये K के बदले हो गया 1/K। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, तो R स्क्वायर, तो लिख दिया हमने यहां पे R स्क्वायर, ठीक है, और इंटू साइन थीटा। फिर आगे क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे, नेक्स्ट DQ की जगह क्या लिख सकते हैं, तो DQ की जगह लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो ये जो DF इफेक्टिव जो आ गया, देखो DF इफेक्टिव, कोई भी पूछे ना दोस्तों DF इफेक्टिव मतलब, तो सीधा बोलना कि पूरा का पूरा DF काम का नहीं है, सिर्फ उसका एक कंपोनेंट काम का है। तो फिर DQ का वैल्यू रखो, तो DQ का वैल्यू है लैम्डा आर डी थीटा, तो Q0 इंटू लैम्डा आर डी थीटा, DQ की जगह डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहां से एक R से एक R कैंसिल होगा, तो अब देखो यहां पे स्पेस थोड़ा कम बच रहा है, तो एक बार आप ऐसा करो, आप इसको राइट डाउन कर लो, एक बार आप राइट डाउन करो, कर लिया आपने, वीडियो को पॉज करो और इसको राइट डाउन करो। बच्चों जल्दी करो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो, राइट डाउन करो। अब मैं इधर रब कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, इधर वाले पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको रब कर दिया। अब देखो आगे क्या होगा, तो देखो वहां पे क्या निकल के आया, तो DF इफेक्टिव, तो DF इफेक्टिव
DF इफेक्टिव इक्वल टू, देखो एक R से ये वाला R कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्या ऊपर में बच गया Q नॉट, उसके बाद लैम्डा, फिर साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो Q नॉट लैम्डा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन ये तुम्हारा DF इफेक्टिव आया, मतलब छोटा सा फोर्स। अच्छा एक बात और फिर मैं बता रहा हूं, आपको बार बार बताता हूं कि ये तुमसे कोई पूछे कि यार यहां पे 2DF साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहे हो, 2DF साइन थीटा, तो तुम उसको हमेशा बोलना कि हम एक बारी में एक DQ का कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लिमिट लेंगे तो यहां से यहां तक लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये DF भी आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप एक DQ का तो एक ही DF साइन थीटा है। चलो अब नेट फोर्स के लिए आपको, जैसा कि आप याद करो कूलम लॉ में मैंने बताया है, आप इसको इंटीग्रेट करो, तो आपने इंटीग्रेट कर देना है किसको, DF इफेक्टिव को। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो इसमें ये पूरा रखोगे, इसमें क्या क्या बाहर आ जाएगा, Q नॉट लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बता रखा है मैंने आपको पहले ही। तो Q नॉट लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया दोस्तों, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है दोस्तों, अब सवाल है लिमिट कहां से कहां रखें, तो ये भी मैंने आपको बोल रखा है। सबसे पहला DQ जो काटोगे वो यहां पे काटोगे, तो यहां तो वो एक्स एक्सिस, देखो एंगल किससे बना रहे हैं हम लोग, थीटा, एक्स एक्सिस से। तो सबसे पहला DQ 0, 0, 30, 45, 60, 90, 120 एंड समथिंग, तो 0 से 180, तो यहां पे एंगल दे दो 0 to पाई। अब देखो तो ये क्या हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये हो गया आपका साइन थीटा डी थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर निकाल लो और एक बार लिख दो कॉस पाई और एक बार लिख दो कॉस 0। तो दोस्तों, तो बच्चों यहां पे हमने लिमिट रख दिया, अब ये हो गया आपका कॉस पाई और ये हो गया कॉस 0। तो कॉस पाई आपका हो गया -1, कॉस 0 हो गया 1, -1 -1 -2, और -2 माइनस प्लस, अब वो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो नेट फोर्स है आपका, नेट फोर्स जो निकल के आया Q नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, ये जो 4 है ना 2 से कैंसिल हुआ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आपका हो गया नेट फोर्स, ये टेस्ट चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लग गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें फील्ड तक जाना है। तो एक बार पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं क्या है। ठीक है दोस्तों, ओके जल्दी से लिख लो। तो दोस्तों देखो, अब फिर से मैं वही डायग्राम बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स में हम लोगों का निकल के आया था इस चार्ज के ऊपर में, वो नेट फोर्स जो आया वो कितना निकल के आया, लैम्डा Q नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है, और डायरेक्शन किधर आया दोस्तों, तो डायरेक्शन आया टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस। तो सीधी सी बात है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट O पे, तो O पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे, तो आपको हमने बताया है कि नेट फोर्स को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो देखो कितना आराम से आपका आंसर आ गया। जब नेट फोर्स को Q नॉट से डिवाइड करोगे तो Q नॉट विल गेट कैंसिल्ड, योर आंसर विल बी लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एकदम से इंपॉर्टेंट है। और फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये फील्ड जो है, ये जो फील्ड आया
टेस्ट चार्ज के फोर्स पे लगने की वजह से आया, तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा, और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है उधर ही फील्ड होती है, तो फील्ड भी किधर होगा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस में। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं दोस्तों, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, E नॉट इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। यहां एरो लगा दो और डायरेक्शन देना है, तो दोस्तों ये है मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड है, यहां से आपको मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, तो हम लोगों को वेक्टर में पढ़ाया गया था कि अगर किसी भी, जैसे मैग्नीट्यूड है तो मतलब ये पूरा स्केलर है, डायरेक्शन देना है तो उस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर देखो, तो खुद सोचो और याद करो नेगेटिव वाई में कौन सी यूनिट वेक्टर है, तो हमें याद आया नेगेटिव वाई में जो यूनिट वेक्टर है वो है जे, ठीक है ना, और नेगेटिव वाई में है तो माइनस जे, तो ऑटोमेटिकली इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जे इज द यूनिट वेक्टर, और यहां से आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर रिंग के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपको देखो चार्ज दिया हुआ है, और उसका जो फील्ड है उसके सेंटर के ऊपर वो ये आया मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में क्या आया, माइनस जे। ओके बच्चों, ये सेम चीज, ये सेम क्वेश्चन, आपका सेम रिजल्ट ये इस तरीके से जो है ये जेईई मेन में पूछा हुआ है, जेईई मेन या एडवांस में, दोनों में किसी एक में आपका ये आया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने सीखा, जो डिराइव किया, उसका कुछ एप्लीकेशन देखो। अब एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, मान लो वो सेमी सर्कुलर रिंग को अगर इस तरीके से रख दिया जाए, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, और यहां अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो इस टेस्ट चार्ज को ये सारा चार्ज मिलके इधर को रिपेल करेगा, तो इधर को रिपेल कर देगा, तो सब कुछ सेम आंसर, इधर को मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो देखो मैग्नीट्यूड आपका वही हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आई जो है यूनिट वेक्टर वो बता रहा है इसका डायरेक्शन किधर है, आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। फिर इसमें देखो यहां पे इस रिंग पे इस बार हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया है, ये जो रिंग है सोर्स चार्ज नेगेटिव, लेकिन यहां तो आप रखोगे फिर से टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही, तो आप खुद सोचो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये सारा नेगेटिव चार्ज रिपेल करने के बजाय क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये सब जब अट्रैक्ट करेगा तो नेट फोर्स जो आपका आएगा वो आपका आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। किधर आएगा दोस्तों, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इसलिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू जे। कुछ देर पहले आपने माइनस जे देखा था, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये सब मिलके नीचे रिपेल करता, तो नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव वाई का था, तो यहाँ पे माइनस जे हो गया, और यहाँ पे चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, इसने इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो फोर्स तो तुम इसी के ऊपर देख रहे हो, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे, मैं बार बार बोलता हूं, पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इधर किधर हो गया, ऊपर। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों ये प्रॉब्लम कई मायने में अलग है। एक तुम देख सकते हो कि इधर पॉजिटिव चार्ज है हाफ ऑफ द पोर्शन में, और दूसरे हाफ में क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी यहां से लेके यहां तक ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप ऐसा भी नहीं है इसमें, देखो सबसे बड़ी बात ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि यहां से यहां तक एक नेचर है रिपल्शन का, और इसका किसका नेचर होगा, अट्रैक्शन का। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो मैथ में इंटीग्रेशन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन के लिए होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो पहले हम यहां से यहां तक को अलग इंटीग्रेट करेंगे, और यहां से यहां तक को अलग, यानी पहले हम लोग सीधा 0 से 180 तक कर लेते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। 0 से 90 इस पोर्शन के लिए अलग कैलकुलेशन होगा, और 0 से 90 इस पोर्शन के लिए अलग होगा। अब देखो क्या क्या होता है। एक चीज और गौर करना कि पहले जो था प्लस क्यू, ये यहां से लेके यहां तक पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब देखो ये प्लस क्यू जस्ट 1/4 ऑफ द सर्कल में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इधर भी नेगेटिव साइन, मैग्नीट्यूड हालांकि दोनों का सेम है, ये भी क्यू ये भी क्यू, बस साइन अलग है, और ये भी 1/4 में है आपका। तो देखते हैं क्या करना नहीं करना, 2-3 नई चीजें सीखोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह
जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो O पॉइंट पे चाहिए। तो O पॉइंट पे जैसा कि हम हमेशा करते हैं हम लोग, तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, है ना। तो टेस्ट चार्ज हमने रख दिया प्लस Q0 यहां पे। अब जब देखते हैं सब कुछ वैसे ही चल रहा है, टेस्ट चार्ज यहां पे रख दिया, तो फिर तुम एक छोटा सा आर्क काट लो। याद करो, हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो थीटा एंगल ले लिए यहां से, थीटा एंगल पे छोटा सा एंगल डी थीटा सबटेंड कर रहा होगा ये आर्क। इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा। सब कुछ वही रिपीट हो रहा है पिछले प्रॉब्लम वाला। आर डी थीटा में कितना सा चार्ज, डी क्यू, और ये डी क्यू इस क्यू नॉट को, चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। कितना फोर्स से, डी एफ। अगर ये थीटा है दोस्तों तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, जो काम पहले से हम लोग जान रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन अब एक फर्क कहां आने वाला है, आप देखो। अब आप ठीक इस तरीके से इधर भी एक आर्क काटो, इधर भी एक आर्क हम लोग कट कर रहे हैं। तो इधर जो आर्क कट करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो मान लो ये आपका यहां पे आर्क बन रहा है, तो ये आर्क बन रहा है, ये एंगल डी थीटा हो गया। बाकी सब चीजें उस तरीके से ही होंगी। ये आर डी थीटा इसका आपका लेंथ हो गया, और लेंथ, इस छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज हो जाएगा माइनस डी क्यू, मैग्नीट्यूड डी क्यू, लेकिन साइन दे दिया हमने इसके नेचर के लिए। अब सोचो, ये जो माइनस डी क्यू है, ये प्लस क्यू नॉट को पहले क्या होता था कि इधर भी पॉजिटिव होने पे ये इसको रिपेल करता था। अब इसको ये रिपेल करने के बजाय क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बड़ा चेंज आया यहां पे कि ये डीएफ इधर दिखाने के बजाय तुम डीएफ इधर को दिखाओगे। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनो फिर से मेरी बात को। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल नहीं अट्रैक्ट करेगा। और कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, डीएफ फोर्स से। और मान लो ये भी एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो एक भारी बदलाव तुम देखो। पहले क्या था कि एक डीएफ इधर, एक डीएफ इधर। अभी क्या हो रहा है, एक डीएफ दिस साइड एंड दूसरा डीएफ दिस साइड। थोड़ा डायग्राम यहाँ कंजेस्टेड हो गया, तो मैं साइड में यहाँ पे आपको दिखाता हूं सॉल्व करके, मतलब ड्रॉ करके। तो एक डीएफ ये हो गया आपका, और ये एंगल कितना है, थीटा, जो इसने रिपेल किया है। दूसरा डीएफ ये हो गया, जो ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट किया। ये एंगल भी कितना हमने ले लिया, थीटा। अब देखो इस बार कंपोनेंट कौन कौन से टूटेंगे। तो जिसके साथ एंगल थीटा बनता है उधर होता है आपका कॉस थीटा, तो इसका टूट गया डीएफ कॉस थीटा। ओके दोस्तों, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली डाउन टूट गया, डीएफ साइन थीटा। इन सेम मैनर ऊपर वाले का भी देखो, इधर टूट गया आपका डीएफ कॉस थीटा। और क्योंकि इसने भी एंगल कितना बनाया हुआ है, थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या हो गया, डीएफ साइन थीटा। ध्यान देना दोस्तों। अब ये डीएफ साइन थीटा जो नीचे में, और इस डीएफ साइन थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। देखो एक नई बात, वहां पे क्या होता था बच्चों कि कॉस कॉस आपका कैंसिल होता था, और यहां कौन कैंसिल हो गया, तो डीएफ साइन थीटा और डीएफ साइन थीटा, यानी बचने वाला कंपोनेंट कौन हो गया, डीएफ कॉस थीटा। तो आप कह सकते हो कि यहां मैं लिख रहा हूं, साफ से ढंग से लिख रहा हूं, तो यह आप कह सकते हो कि डीएफ इफेक्टिव जो इस बार हो रहा है, डीएफ इफेक्टिव, डीएफ इफेक्टिव जो हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई, तो डीएफ इफेक्टिव है डीएफ कॉस थीटा। पहले क्या होता था, साइन थीटा। यानी एक डीक्यू का इफेक्टिव फोर्स कंपोनेंट जो बच रहा है, डीएफ कॉस थीटा। तो ये भी मान लो कि ऐसे ऐसे सारे कटिंग्स होंगे, और उसके भी सारे कटिंग्स होंगे, तो रिजल्टेंट आपका बीच में ही आने वाला है, यानी दिस साइड। पहले नेगेटिव वाई में आया था, इस बार किधर आएगा, नेगेटिव एक्स। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो डीएफ इफेक्टिव यानी एक डीक्यू का इफेक्टिव कंपोनेंट जो बचने वाला है, इस बार क्या बचने वाला है, डीएफ कॉस थीटा। अब इस डीएफ कॉस थीटा का वैल्यू लिखो। तो डीएफ कॉस थीटा का वैल्यू कैसे लिखोगे भाई, तो कूलम्स लॉ, तो 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। तो मान लो हमने छोटा के लिए के लिख लिया, के इंटू इसका चार्ज डी क्यू। कभी मैं के लिखता हूं, कभी 1/4πε0 डी क्यू इंटू टेस्ट चार्ज क्या हो गया, क्यू नॉट, डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है ये,
तो ये डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया डी एफ इफेक्टिव। अब देखो एक चीज समझो, जैसा कि मैंने तुमको बोला कि हम लोग एक बारी में इस बार इंटीग्रेशन पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि चार्ज कॉन्टिन्यूसली नहीं है, यहां से नेचर चेंज कर रहा है। तो हम लोग एक चालाकी करते हैं, जब हमें नेट फोर्स निकालना होगा तो हम लोग डीएफ इफेक्टिव को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन दोस्तों पहले डीएफ इफेक्टिव को इंटीग्रेट करते समय 0 से 180 तक लेते थे, तो 0 से 180 में क्या होता था कि सारा का सारा चार्ज कंसीडर हो जाता था। लेकिन अब एक साथ पूरा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम ले लेंगे 0 से पाई बाई 2, यानी 0 से 90। लेकिन यही काम हमको दो बारी करना पड़ेगा, क्योंकि अब 0 से 90 तो फिर 0 से 90। तो एक काम करते हैं और हम देख सकते हैं कि हर तरीके से आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिकल है? इसका भी मैग्नीट्यूड Q, इसका भी मैग्नीट्यूड Q, साइन भले अलग अलग है, दोनों केस में डिस्टेंस भी वही है, दोनों केस में इफेक्टिव कंपोनेंट कॉस ही बच रहा है। तो क्यों ना हम सीधा जब नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स में तो इसका भी डीएफ कॉस थीटा आएगा, उसका भी डीएफ कॉस थीटा आएगा। तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं इस बार 2 से। ध्यान देना बच्चों, पहले कहोगे कि सर पिछले वाले में 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो भाई उसने लिमिट भी तो लिया था 0 से 180, और अभी 0 से 180 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि चार्ज लगातार डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब कि नेचर जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो 0 से पाई बाई 2 कर लिया, अब 2 से मल्टीप्लाई। कोई पूछे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो कहना भाई कि यहां से यहां तक इंटीग्रेशन किया है और इधर वाला साइड भी बस नेचर में डिफर है, बाकी चीजें तो उसका भी कॉस ही बच रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन में, आप ध्यान देना, 0 से पाई बाई 2। आगे बढ़ो, तो नेट फोर्स अब आ जाते हैं 2, और डीएफ का वैल्यू लिखो। तो डीएफ इफेक्टिव, तो डीएफ इफेक्टिव इज दिस पूरा, वो क्या है आपका K इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब सवाल है कि ये dq कितना होगा, ये dq कितना होगा, ये कैसे निकलेगा? तो सोचो, यहां से क्वार्टर ऑफ द सर्कल में कितना चार्ज है आपका? q चार्ज। इधर भी क्वार्टर ऑफ द सर्कल में q चार्ज। फिर कहोगे नहीं सर इधर माइनस q, अरे मैग्नीट्यूड की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग साइन तो साइन से तो दिखाई दिया डायरेक्शन इधर है आपका फोर्स का, बाकी मैग्नीट्यूड तो इसका मैग्नीट्यूड dq ही लोगे, ये थोड़ी लोगे कि माइनस dq। पहले ही बोला है फोर्स निकालते समय, उसका मैग्नीट्यूड निकालते समय साइन हम लोग नहीं देखते हैं। तो अब मैं आपको जरा ये समझा दूं कि यहां पे dq का वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो वेरी सिंपल, यहां पे कैसे लिखोगे, तो आप सीधा लिखोगे पाई, ब्लैक कलर से लिखता हूं मैं, पाई आर बाई 2 में कितना चार्ज? q। पहले हम लोग क्या लिखते थे? पाई आर में q चार्ज। अभी क्या लिखेंगे? पाई आर बाई 2 में कितना चार्ज? q। तो 1 में कितना? तो 1 में 2q बाई पाई आर। ठीक है, 1 में कितना, इसलिए इसकी लंबाई कितनी हम लोग लेते हैं? आर डी थीटा। तो आर डी थीटा में कितना? तो आर डी थीटा में कितना चार्ज? तो आर डी थीटा में हो जाएगा 2q बाई पाई आर। थोड़ा कंजेस्टेड है, छोटा हो गया, आप देख लेना ध्यान से। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आर डी थीटा में 2q, मैं बड़ा लिख देता हूं इसको रब कर देता हूं यहाँ पे, तो जगह हमें मिल जाएगा। तो आर डी थीटा में कितना चार्ज हो जाएगा भाई? तो 2q बाई पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा। तो यहां से क्या हो गया, यहां से आपका r और r हो गया कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका सीधा आर डी थीटा में जो चार्ज निकल के आएगा वो आ जाएगा 2q इक्वल्स टू 2q डी थीटा डिवाइडेड बाई 2q डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। थोड़ा मैं इसको ढंग से लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मिटा देता हूं मैं इसको लिख देता हूं डीएफ इफेक्टिव इज इक्वल टू डीएफ
cos थीटा। चलो अब जगह हो गया, तो ये आर आर कैंसिल हो जाने से ये हो गया 2q d थीटा बाई पाई। तो इस छोटे से आर डी थीटा में जो चार्ज आएगा 2q d थीटा बाई पाई। अब आ जाओ यहां पे, तो यहां पे आपका क्या निकल के आ गया कि dq की जगह आपने लिख देना है 2q d थीटा बाई पाई, ठीक है, इंटू क्यू नॉट इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या बाहर आ जाएगा तो देख लो, डी थीटा और कॉस थीटा को छोड़ के बाकी सारी चीजें आउट ऑफ द इंटीग्रेशन आ जाएंगी। तो एक बार आप लिख लो, फिर मैं इसको डब करके आगे समझाता हूं। तो दोस्तों देखो, फिर यहां हमारा नेट फोर्स निकल के आ गया। मैंने सारे कांस्टेंट्स को बाहर कर लिया, अब अंदर में क्या रह गया, सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन तुम जानते हो साइन थीटा हो जाएगा सीधा, और लिमिट हम लोग 0 से 90, तो 4k q नॉट बाई पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज साइन थीटा। तो क्या हो गया, एक बार 90 रख दो, साइन 90, एक बार साइन 0, है ना दोस्तों। अब यहां से बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, तो कुछ नहीं, साइन 90 हो गया 1 और साइन 0 0, तो यहां से 1 आया। तो नेट फोर्स जो निकल के आया चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, 4k नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, ये नेट फोर्स आया। लेकिन हमें तो फील्ड निकालना है, तो आप तो जानते हो फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज पे लगने वाले नेट फोर्स को टेस्ट चार्ज से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो इस एक्सप्रेशन में जो ये क्यू नॉट है, दिस विल गेट कैंसिल्ड एंड फाइनली व्हाट यू विल गेट, तो यू विल गेट 4k q बाई पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। रही बात डायरेक्शन की, तो मैं यहां अलग से फिर से साफ साफ बना देता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े सही से। देखो ये हो गया आपका डायग्राम, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ ये कॉस वाला कंपोनेंट ही दोनों का बच रहा था, डीएफ कॉस थीटा, इसका भी डीएफ कॉस थीटा। साइन वाला तो कैंसिल हो गया था ना, नीचे डीएफ साइन थीटा, ऊपर डीएफ साइन थीटा कैंसिल हो गया था। तो सिर्फ कॉस वाला अगर कंपोनेंट बचा था, तो आप ये समझो कि नेट फोर्स जो टेस्ट चार्ज पे लगेगा वो दिस साइड मींस व्हाट साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो E नॉट इक्वल्स टू 4kq बाई पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस आई। ठीक है दोस्तों, कल को अगर इधर ये माइनस इधर होता और ये प्लस उधर होता, तो ये डायरेक्शन इधर हो जाता, क्योंकि प्लस वाले लोग उस टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करते और नेगेटिव वाला कंपोनेंट इधर अट्रैक्ट करता है ना। प्लस वाला क्या करता, इधर रिपेल करता और नेगेटिव वाला इधर अट्रैक्ट करता, तो रिजल्टेंट आप देख लोगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली पॉइंट, ये दो जगह आप मिस्टेक लोगों से होती है। एक तो पूरा इंटीग्रेशन एक बार में नहीं होगा, हाफ ऑफ द इंटीग्रेशन करना होगा और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कोई पूछेगा उसका रीजन, तो कहना चार्ज का नेचर चेंज हो जा रहा है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये आधे सेमी सर्कल में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके बच्चों, तो इसको एक बार लिख लो। ये डायग्राम तो आपका पहले ही से बना हुआ है, बाकी चीज जो एक्स्ट्रा लिखी गई है वो आप लिख लो। ओके, तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका कि एक कंप्लीट रिंग है पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब ये जो रिंग है ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, कंप्लीट रिंग है। अब आपको बोल रहा है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो
अभी तक हम लोग सेमी सर्कुलर को डील कर रहे थे, अब ये कंप्लीट रिंग है। तो एक उपाय हमारे पास ये है कि हम जो प्रीवियसली इंटीग्रेशन कर रहे थे उस इंटीग्रेशन में जैसे 0 से 180 तक ले रहे थे, सेम क्वेश्चन को आप रिपीट कर दो और उसमें 0 to 360 लोगे तो अपने आप आंसर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0 जो आएगा निकल के यहाँ पे, यानी कि सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 आएगा। समझ गए ना? क्योंकि आप इंटीग्रेशन इस बार क्या कहां से कहां करोगे, 0 to 360। लेकिन उतना भी करने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक और आर्ग्यूमेंट से समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है ये। अब इसके सेंटर पे अगर कोई मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है तो देखो सीधी सी बात है, यहां पे एक रख दो आप टेस्ट चार्ज, जो कि हमेशा करते हैं। अब इस रिंग में एक छोटा सा पोर्शन कट करो DQ, तो अगर ये DQ कट करोगे तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ठीक इस DQ के जवाब में इधर भी DQ कटेगा, इस DQ के जवाब में इधर भी DQ कटेगा, ठीक इस DQ के अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट इधर भी होगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर सिमेट्री से देखें तो इस DQ के फील्ड को इसके DQ ने कैंसिल कर दिया, इस DQ के फील्ड को इसके DQ ने कैंसिल कर दिया, इस DQ के फील्ड को इसने कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों इसके ऊपर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। तो हम लोग यहां पे सीधा एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एट द सेंटर ऑफ uniformly charged ring, the electric field will be equal to 0। ठीक है? तो एक रिंग के सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा अगर वो रिंग आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा। तो ये थर्ड नंबर का आंसर हो गया कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखो ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। ये एक सर्कुलर आर्क है। पहली बात कि ये एक पूरा सर्कल भी नहीं है, ये सेमी सर्कल भी नहीं है, ये एक आर्क है। आर्क मतलब समझते हो ना, पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का एक हिस्सा है जो अपने सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा है। अब आपको बोल रहा है कि इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा O पे। तो आपको क्या करना है, तो आप कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं, आप जो हमने पहले सीखा है उसी को हम लोग यूज कर लेंगे। और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो करेंगे क्या बच्चों, तो यहां पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज रख देंगे O पे, Q0। मान लो हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब अपने इमेजिनेशन में ये मान के चलो कि ये पूरा सेमी सर्कल ही है। तो अगर ये पूरा सेमी सर्कल होता तो आपको याद होगा कि एक पोर्शन इधर से कट करना था, एक पोर्शन इधर से कट करना था। तो जैसे एक पोर्शन आपने यहां से कट किया, तो ये यहां से जो कट किया उसने लगाना था इधर फोर्स, जैसे ये जो है आपका, ये आपका फोर्स यहां पे मान लो इस तरीके से लगाया DF। याद करो, अब ये DF लगाया, ये वाला DQ, यहां आपने एक DQ काटा और ये DQ ने इसके ऊपर DF फोर्स लगाया। ठीक है दोस्तों, और ये एंगल मान लो एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, थीटा। तो याद करो ये भी हो जाता था आपका थीटा। ठीक इसी तरीके से एक DQ हम लोग यहां भी कट कर लेंगे और वो फिर फोर्स इस पे लगाएगा दिस साइड। मान लो इधर से इसने भी थीटा एंगल बनाया,
तो थीटा बनाया तो ये भी हो गया थीटा, सॉरी ये वाली एंगल हो गई थीटा। तो जो आपने सेमी सर्कल में किया है वैसे ही करो, इधर भी हो गया डीएफ। अब डीएफ का एक कंपोनेंट आ गया इधर आपका डीएफ कॉस थीटा, नीचे इस डीएफ का आ गया डीएफ साइन थीटा। ठीक इस तरीके से इस डीएफ का एक कंपोनेंट इधर आ गया डीएफ कॉस थीटा और नीचे आ गया एक डीएफ साइन थीटा। तो बात तो वही हो गई कि दोनों तरफ जो आपने डीएफ कॉस थीटा लिया, ये डीएफ कॉस थीटा भी कैंसिल, ये वाली डीएफ कॉस थीटा भी कैंसिल। अब ये डीएफ साइन थीटा और ये डीएफ साइन थीटा जो है ये दोनों आपका ऐड हो गया एक तरफ। तो अगर ये दोनों ऐड हो गया तो इसका मतलब है ये दोनों आपका कंपोनेंट कैंसिल हो गया, तो सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। तो डीएफ इफेक्टिव जो हुआ दोस्तों वो डीएफ साइन थीटा हुआ। अब आपको क्या करना है, डीएफ निकाल लेना है। तो डीएफ कैसे निकालोगे, सब पहले जैसा कर रहे हैं हम लोग। तो डीएफ कैसे निकालेंगे, तो सीधा हो जाएगा कूलम्स लॉ लगाओ। तो ये डी क्यू इंटू टेस्ट चार्ज यहां पे क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये डी क्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा जब डी क्यू निकालना होता है और आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये छोटे से आर्क का लेंथ। अब यहाँ डायग्राम बहुत कंजेस्टेड है, दैट्स व्हाई मैं सीधा लिख देता हूं। याद करो वो आर्क का लेंथ कितना निकल के आया था, आर डी थीटा। अगर ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पे डी थीटा एंगल बनाएगा तो आर्क की लेंथ जो होगी वो आर डी थीटा होगी। तो इस तरीके से डी क्यू चार्ज जो होगा वो लैम्डा आर डी थीटा। अब इसको लेके वहां पहुंच जाते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ ये, तो फाइनली आ गया आपका लैम्डा क्यू नॉट आर डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसमें से एक आर कैंसिल। तो डीएफ की वैल्यू जो निकल के आ गई दोस्तों, तो डीएफ की वैल्यू निकल के आ गई लैम्डा क्यू नॉट डी थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये निकल के आ गया डीएफ। लेकिन डीएफ का इफेक्टिव कंपोनेंट तो ये है, तो डीएफ इफेक्टिव क्या हो गया आपका, सो डीएफ इफेक्टिव इज इक्वल टू डीएफ साइन थीटा। तो डीएफ साइन थीटा मतलब डीएफ की वैल्यू रख दो लैम्डा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और इंटू साइन थीटा। ध्यान दो दोस्तों, इफेक्टिव कंपोनेंट साइन वाला हो गया। फिर हम लोग डीएफ निकाले। डीएफ कैसे निकाले, तो डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू नॉट। डी क्यू कैसे निकाले, तो डी क्यू निकालने के लिए हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को छोटे से आर्क से मल्टीप्लाई किया। आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस स्लाइड में उस क्वेश्चन में याद करो लेंथ आर डी थीटा कैसे आता था। अब ये डीएफ इफेक्टिव हो गया। रही बात कि नेट फोर्स अब निकालना होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, ये लास्ट में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तुम ध्यान से लिख लेना। नेट फोर्स निकालने के लिए आप डीएफ इफेक्टिव को इंटीग्रेट करोगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा कि ये जो आपका आएगा इंटीग्रेशन जो इसका आएगा उसमें आपको एंगल का लिमिट लेना होगा। तो एंगल का लिमिट कहां से कहां लेंगे, देखो इससे प्रीवियस वाले केस में आपका ये रिंग यहां से शुरू हो जाता था। तो यहां से यानी पहला डी आर जो कटता था हमारा एक्स एक्सिस पे यहां पे, तो इसलिए हम लोग लेते थे 0 डिग्री और लास्ट वाला लेते थे 180। लेकिन अभी देखो ये यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये पहला एंगल होगा, यानी 0 डिग्री से नहीं लेंगे, यहां से लेंगे। अब वो एंगल कितना होगा, इसको इस बात को समझने के लिए मैं एक बार दूसरा डायग्राम बनाता हूं। आप इसको पहले एक बार राइट डाउन करो, एक बार राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब इस एंगल को आप समझो। मैं ये एंगल कैसे बना के आपको दिखाता हूं। मान लो बहुत सिंपल है कि ध्यान से देखना आप, ये आपका आर्क है,
और ये बाइसेक्टर है। आर्क की टोटल एंगल जो है, टोटल एंगल वो कितनी है, अल्फा। अगर टोटल है अल्फा तो इधर वाली होगी अल्फा बाई 2 और इधर वाली भी होगी अल्फा बाई 2। फिर ध्यान देना, ये है आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ये टोटल एंगल जो है ये है 90 डिग्री। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो एंगल होगा, ये देखो यहां से यहां तक अल्फा बाई 2 है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। और सिमिलरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये आखिरी डीएल जो एंगल बनाएगा वो ये वाला होगा। और ये कितना होगा बच्चों, तो देखो यहां तक 90 और 90 में फिर अल्फा बाई 2 ऐड कर दो, तो अपर लिमिट जो होगा वो 90 प्लस अल्फा बाई 2 होगा। तो यहां लिमिट जो होगा वो 0 से 180 के बजाय 90 माइनस अल्फा बाई 2 से हम लोग लेंगे 90 प्लस अल्फा बाई 2। कैसे हमने किया तो देखो फिर से एक बार समझ लो, ये पूरी आर्क को हमने दो हिस्सा में बांट दिया, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। ये टोटल अगर 90 है तो 90 में से अल्फा बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो लिमिट जो हम लोग यहां पे लेंगे, लिमिट जो लेंगे 90 माइनस अल्फा बाई 2 से 90 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखो कैसे नेट फोर्स आएगा। फिर तो आप वैल्यूज को रख लो। तो डी इफेक्टिव कितना निकल के अपना आया था, अभी हम लोग को याद होना चाहिए, ये आया था लैम्डा क्यू नॉट साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक आर तो कैंसिल हो गया था हम लोग का वहां पे। तो इस तरीके से आपका ये निकल गया है। अब इसमें जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, तो कांस्टेंट्स हम देख सकते हैं इसमें कि लैम्डा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को बाहर कर लिया है। ये डायग्राम पहले वाला ही है, तो मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूं। ये डायग्राम ऑलरेडी तुमने बना रखा होगा, तो मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूं। ये वाला डायग्राम अभी मैंने बनाया, तो उस पर आप ध्यान रखना थोड़ा। अब देखो, तो सीधा ये यहां पे आ गया आपका नेट फोर्स इक्वल्स टू, कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां रखा था हमने, 90 माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस। तो साइन थीटा डी थीटा आप जानते ही हो, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां, तो लिमिट हो गया 90 माइनस अल्फा बाई 2 से 90 प्लस अल्फा बाई 2। अब देखते जाओ, ये नेट फोर्स, इस माइनस को बाहर ले लो, तो लैम्डा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये माइनस बाहर आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, कॉस 90 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं, याद करो, कॉस 90 प्लस थीटा दिस इज माइनस साइन थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो क्या हो गया बच्चों, माइनस लैम्डा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड दिस इज माइनस साइन अल्फा बाई 2। दोस्तों ध्यान दो, कॉस 90 प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, और ये माइनस तो रहेगा ही, और ये भी आपका हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2। अब देखो यहां से माइनस साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2, वो माइनस 2 बाहर आके इस माइनस वाले को प्लस कर देगा। तो फाइनली ये कितना निकल के आ गया, और इस लैम्डा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2। और दोस्तों यहां से 2 से ये 4 कट गया। फाइनली जो नेट फोर्स निकल के आया वो निकल के आया लैम्डा क्यू नॉट
बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। ये आपका निकल के आया नेट फोर्स। लेकिन अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एंगल तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे एंगल हमने लिया है। तो अब लास्ट में हम लोग सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये जो आपने नेट फोर्स निकाला है उसमें से क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो ये क्यू नॉट कैंसिल, एंड फाइनल आंसर देखो ध्यान से यहाँ पे क्या, ये आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एनी सर्कुलर आर्क। तो ये आप ढंग से लिख लो, ये प्रीवियस वाले का लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से देख लो और मैं इसके डायरेक्शन के बारे में फिर अभी बात करता हूं आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार राइट डाउन करो। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा बाई 2। मैंने ढंग से लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, और ये जो अल्फा है दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर। रही बात डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सिंपल है इस केस में। तो देखो अगर ये आर्क है दोस्तों, अगर ये आर्क है, कभी भी आर्क का डायरेक्शन पूछ ले, बहुत सिंपल है, तुम कुछ नहीं करना। एक सिंपल तुमको इसका रूल समझाते हैं। आर्क के पहले सेंटर को आइडेंटिफाई करना, मान लो ये सेंटर है, फिर इसके दोनों एंड से इसको ज्वाइन करना, फिर ये एंगल बनाएगा अल्फा। अब कुछ नहीं करना है आपको। अगर मान लो ये प्लस है तो यहां पे प्लस रखोगे तो ये रिपेल ही करेगा, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज पे इधर फोर्स लगा तो सीधी सी बात है इस एंगल के बाइसेक्टर के लॉन्ग एक लाइन खींच दो। बाइसेक्टर मतलब समझ लो, बाइसेक्टर मतलब वो लाइन जो इस आर्क को दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड कर रहा हो। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा उस आर्क के एंगल के बाइसेक्टर के अलोंग होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो अवे होगा। मान लो इसकी जगह अगर नेगेटिव होता है, मान लो कि ऐसा है, मैं ढेर सारा बना देता हूं, मान लो ये नेगेटिव चार्ज और ये बाइसेक्टर आपका है, सॉरी ये आर्क है, ये आर्क हो गया और इस पे चार्ज कैसे हो गए? नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज हो गए। तो इस केस में फिर आप इनको मिलाओ, ये मिला दो, ये एंगल बन गया टोटल अल्फा। अब किधर होगा? तो फिर सेंटर पे आप एक लाइन ड्रॉ करो, लेकिन इस बार डाउन नहीं करोगे, ये नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है, ऐसे भी तुम जानते हो। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया? दिस साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन जो होगा along the angle of bisector, along angle of bisector। ठीक है, कल को अगर ऐसे दे दे, कुछ भी दे दे, कभी दिक्कत नहीं है, मान लो ऐसे दे दे, दिस इज आर्क। अब तुम घबराना मत कि इस आर्क का क्या करना है। अब ये आर्क है तो कहीं तो इसका सेंटर होगा, जहां भी सेंटर होगा आप उन दोनों लाइंस को मिलाइए, उन दोनों लाइंस को मिलाइए, तो ये हो गया एंगल। फिर आप देखिए कि आर्क पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। अगर आर्क पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ऑटोमेटिकली। फिर किधर हो गया? बाइसेक्टर के लॉन्ग। तो आपको डायरेक्शन को लेके दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क का जो होता है उसके एंगल के बाइसेक्टर के अलोंग होता है। पॉजिटिव है तो अवे होगा, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगा। और फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, आप चाहो तो इस फॉर्मूला को रीचेक भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि पूरा सेमी सर्कल होता, तो पूरा सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो आधा सर्कल अपने सेंटर पे 180 का एंगल बनाता है। तो 180 अगर पुट करोगे साइन अल्फा की जगह 180,
तो साइन 180/2, और 180/2 मतलब हो गया 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो आप याद करो उसका जो आंसर आया था सेमी सर्कल का, आज ही हमने बनाया है, तो वो आंसर आया था कितना, λ/2πε0r। तो ये अल्फा का एंगल रखो और किसी भी कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, ठीक। तो बच्चों, तो जो मैंने अभी आपको आर्क वाले में बताया, उसके पहले जो भी सारी चीजें डिस्कस की उसको आप थोड़ा ढंग से देख लेना, ठीक है, कैसे क्या कैलकुलेट हुआ। और ये दो मैं होमवर्क आपको करने को दे रहा हूं। यहां देखो, ये एक पूरा रिंग है जिसके 3 क्वार्टर्स में नेगेटिव लैम्डा यानी चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव माइनस लैम्डा है, ठीक है ना, दिस इज माइनस लैम्डा। तो 3 क्वार्टर में नेगेटिव लैम्डा है और 1 क्वार्टर में आपका पॉजिटिव लैम्डा है। तो आपको इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये आप इसको पॉजिटिव y मान लोगे, इसको आप पॉजिटिव x मान लोगे, तो आप आंसर का मैग्नीट्यूड जो है साथ ही डायरेक्शन भी बताओगे, और डायरेक्शन IJ के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये एक होमवर्क हो गया। दूसरा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, इसका बस एक पार्ट मैं आज दे रहा हूं, इसमें 4-5 पार्ट बनेंगे। ये पैराग्राफ तक में, जेईई एडवांस के पैराग्राफ में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। क्या है इसमें, एक रिंग है, वही रिंग है जो रिंग आप समझो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रिंग इस तरीके से रखा हुआ है। तो रिंग आपका ऐसे रखा हुआ है, उसके सेंटर पे नहीं बल्कि उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे इस रिंग की वजह से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस रिंग की रेडियस है r, ये डिस्टेंस x है और चार्ज है q। फिलहाल अभी आप तो इसके सेंटर भी ये पॉइंट नहीं है, इसके सेंटर से दूर है, इसके एक्सिस के अलोंग। तो फिलहाल तो भी आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इसके केस में। बाकी इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत कुछ करेंगे, देखना कि ग्राफ बनेगा, SHM वगैरह भी इसमें आएगा। तो आप इसको अच्छे से लिख लो और ये दोनों ट्राई करके रखोगे आप, जो मैं कल डिस्कस करूंगा। और अच्छे से रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ओके।